हेलो एवरीवन। और एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स और सीआरई के रिगार्डिंग आए नए नोटिस के बारे में। एक्चुअली एक नहीं बल्कि आज हम दो बातें करने वाले हैं और दो ही नोटिस हमारे सामने निकल के आए हैं। पहला नोटिस आपका एम्स सीआरई का ये आया है कि आपका सेंटर इनिशिएट कर दिया गया है कि आपका जो सिटी ऑफ सेंटर रहने वाला है, सेंटर के लिए जो सिटी आपका आपको प्रोवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन, जो भी आपने सेलेक्ट किया था, जो भी आपके प्रेफरेंसेस थी। हालांकि हर किसी को प्रेफरेंसेस के हिसाब से तो सेंटर अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन किसी एक को तो हुआ ही है। तो उसके बारे में आपका एक न्यूज़ निकल आया है। दूसरा न्यूज़ आपका है आपका कि किस डेट को कौन सा एग्जाम होने वाला है। भाई ये न्यूज़ तो आपको भी पता है कि एम्स सीआरई की तरफ से बहुत बड़ी जो है भर्ती होने वाली है, जिसमें से एक हम जिसमें के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं वो आपके फार्मासिस्ट, और जनरली हम उसमें बात करते हैं एलोपैथिक फार्मासिस्ट के बारे में। तो ना सिर्फ फार्मासिस्ट बल्कि अलग अलग टाइप की आपकी पोस्ट जो है किस दिन रहने वाली है, किस शिफ्ट में रहने वाली है, टाइमिंग का भी आपको पता चल गया है। एक नया नोटिस आज जो निकल के आया है उसके थ्रू। हालांकि कुछ पोस्ट आपकी ऐसी भी है जिनका एग्जाम शेड्यूल अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। वो कौन कौन से एग्जाम आपके रहने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कोड के साथ हम आपको दिखाएंगे, जिनको अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया है, और कब तक है, जब तक कि उनके लिए कोई अगला नोटिस निकल के नहीं आता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एग्जाम के लिए जो आपकी शीटें इनिशिएट की गई थी, है ना, जो आपका सेंटर आपको अलॉट हुआ है। तो साइड में एक स्टूडेंट का आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी आपका सिटी जो या फिर यूं का सेंटर जो अलॉट हुआ है, यहाँ पे इनका आप देख सकते हो कि जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश नोएडा इनका सेंटर आया है। उस हिसाब से आपके पास भी आप चेक कर सकते हो लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल, यानी कि आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपका जो भी आपका पासवर्ड था आपने जब लॉगिन किया था, या सॉरी जो भी आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो भी आपने यूज़ किया था पासवर्ड, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो साइड में आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखा सकते हैं कि ऐसे इन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि नोएडा के अंदर रहने वाला है और कहाँ है, उत्तर प्रदेश, सिर्फ सिटी इन्होंने बता दिया है, लेकिन सेंटर कौन सा है अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जब आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो आप देख सकते हो। दूसरा, अब हम बात करते हैं चलो दूसरी न्यूज़ के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट्स आ गई हैं। पहले आपको बताया गया था कि 26 से 28 फरवरी तक आपका एग्जाम रहेगा, लेकिन किस दिन किस चीज़ का एग्जाम रहेगा इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सभी के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक नोटिस जिसमें आप देख सकते हो कौन सा एग्जाम किस दिन रहने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये है आपका नया नोटिस जो निकल के आया आपका आज ही, यानी कि 20 तारीख को। इसमें आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसारी नगर न्यू दिल्ली की तरफ से आपका ये नोटिफिकेशन है। कौन सा नोटिस नंबर 44 आउट ऑफ 2025 2025 का 44वां नोटिस निकाल रहे हो। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं द एग्जामिनेशन इज शेड्यूल बिटवीन 26 फरवरी टू 28। ऐसा उन्होंने पहले बोला था कि 26 से 28 को हम कंडक्ट कराएंगे, बिल्कुल वैसे करा रहे हैं। शेड्यूल ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन, सबसे पहले उन्होंने टेबल में दिखाया क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है आपका। तो इसमें देखो, ये दो 26 को, फिर 27 को और 28 को, ठीक है। छह इन्होंने शिफ्टों में टोटल डिवाइड किया है। दो आपके 26 को रहेंगे, दो 27 को, दो 28 को। मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी आपकी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और इवनिंग शिफ्ट रहेगी आपकी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है। ये मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट रहेगी, 3 घंटे का एग्जाम है। अब देखो 26 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग में कौन कौन से कोड का एग्जाम है। 27, 33, 41, 42, 46, 52, 54, 56, 58 और 64, ये रहेंगे आपके 26 तारीख वेडनेसडे को मॉर्निंग शिफ्ट में। और 6, 10, 20, 22, 20, 23, 53, 61, ये रहेंगे आपके 26/2 को इवनिंग शिफ्ट में। तो ऐसे ही आप देख सकते हो अलग अलग शिफ्ट के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अब आपको अगर ये भी याद ना हो कि आपका जो डोमेन है उसका कोड कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फार्मासिस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था तो उसका डोमेन कौन सा है, उसका कोड क्या है, ठीक है। तो इसमें हम फर्दर आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे भी देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है, इसे पढ़िए आप। Due to unavoidable circumstances, examination for the following group will be conducted at the later stage and notice will be issued as per the terms of advertisement notice number this. ये कह रहे हैं कुछ ऐसे circumstances उत्पन्न हुई जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, जिनके चलते फॉलोइंग जो मेंशन आपके जो भी पोस्ट हैं, जो भी कोड्स हैं, इनको अभी के लिए स्थगित किया जा रहा है। आगे जो है इनको पोस्टपोन किया जा रहा है तब तक जब तक कि कोई नया नोटिस नहीं आता। वो कौन कौन से हैं देखो, इन्होंने ग्रुप बता दिए हैं और यहाँ पे इन्होंने पोस्ट का नेम भी बता दिया है। स्टोर कीपर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट और रिकॉर्ड ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरवाइजर, इसमें आप देख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेटर, थेरेप्यूटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, केयर टेकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर GD1, असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर्स, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर का क्लर्क। यानी कि जो आपकी 13, 16, 17, 28, 43, 45, 55 और 62, ये जो आपकी पोस्ट थी, ये जो आपके पोस्ट कोड्स हैं, इन्हीं को अभी के लिए स्थगित किया गया कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के चलते जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो अगर आपका इसमें है तो अभी आप थोड़ा सा टाइम आपके पास और भी है, अब अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन जिनका इसमें नाम नहीं है, जिनका एग्जाम 26, 27 और 28 को आ रहा है, उनको यहाँ पे ध्यान देने की बात ये जरूरी है।
वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में कि ये पॉइंट्स क्या मेंशन कर रहे हैं आपके। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देयर विल बी अ सेपरेट क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच ग्रुप हु वेयर मैक्सिमम 2 ग्रुप सीबीटी विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसको आगे क्लियर करते हैं, अगले जो पॉइंट्स आपके उसमें इसको क्लियर होगा कि कहना क्या चाह रहा है सेकंड पॉइंट पे। ये जनरली बात की जा रही है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, या दो से ज़्यादा जो आपके वो थे पोस्ट थी, उससे ज़्यादा जो वैकेंसी थी उनके लिए अप्लाई किया था। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक नहीं फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया हो और एक ही बंदे ने जो उसी ने स्टोर कीपर के लिए अप्लाई किया हो, तो उसके लिए ऐसा ना हो कि दोनों के दोनों एग्जाम सेम ही शिफ्ट में सेम ही डे में आ रहे हो। ठीक है, तो उसके बारे में लोग बात करें। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, देखो, फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन मोर देन वन ग्रुप, जिसने एक से ज्यादा ग्रुप में अप्लाई किया है, मैक्सिमम 2 पेपर विल बी हेल्ड इन वन शिफ्ट, एक शिफ्ट में 2 पेपर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी विजिबल वन आफ्टर अदर, सच कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द मल्टीपल शिफ्ट एंड द मल्टीपल डेज एज पर द एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस ग्रुप। उसे हर शिफ्ट में अपीयर होना पड़ेगा, या चाहे वो अलग दिन हो चाहे वो सेम डे हो। हालांकि इसमें आगे आप देख सकते हो कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की है अगर किसी पर्सन ने 2 या 2 से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जनरली 2 के लिए क्या हुआ, 2 से ज़्यादा कोई नहीं करता, अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसका खास ध्यान रखा गया है कि उसकी दोनों पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो सेम डे की सेम शिफ्ट में ना हो। अगर सेम डे है तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा होगा, और अगर सेम शिफ्ट में तो डे अलग अलग होगा आपका, और उसका सेंटर भी सेम दिया गया है। अगर सेम डे है, ठीक है, किसी की 2 पोस्ट का एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था, उसका जो है सेम डे आ रहा है तो उसका सेम सेंटर रखा गया है, और शिफ्ट को जो चेंज कर दिया। अगर एक एग्जाम आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो एक दूसरा एग्जाम आपका इवनिंग शिफ्ट में रहेगा। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हालांकि कुछ रीजंस के चलते और कुछ कैंडिडेट जिनका पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उनका अगर सेंटर चेंज किया गया है तो उनकी शिफ्ट भी चेंज की गई है। देखो, और उससे पहले क्या करें, सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर ईच शिफ्ट, अलग अलग, ये नहीं एक एडमिट कार्ड नहीं होगा आपका दोनों पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड होगा। एज द बेस्ट एफर्ट द सेम एग्जामिनेशन सेंटर हैज बीन अलॉटेड फॉर द कॉमन कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड मोर देन वन ग्रुप, जिसने एक से ज्यादा ग्रुप में अप्लाइड किया है उन्हें एट बेस्ट ये पूरी की पूरी कोशिश की गई है कि उन्हें सेम सेंटर अलॉट किया जाए। इफ एनी कैंडिडेट हु ट्राई टू अपीयर एग्जाम, ये तो बस वही है कि आपने अगर फॉलो इन्फॉर्मेशन डाली, आपने फिजिकली हैंडीकैप लोग का जो कोटा है उसको यूज़ किया और आप ऐसे हो नहीं, तो आपको जो इसका जो भी पेनल्टी है उसको भुगतना पड़ेगा। कैंसलेशन एग्जाम के साथ साथ आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। Admit card will be issued provisionally based on information provided in the application form without any scrutiny, eligibility criteria। जल्द ही आपको जो एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा, और उसकी 2 कॉपी आपने निकलवानी है। यहाँ पे देख सकते हैं 9 पॉइंट जो है आपका, 2 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। एक कॉपी जो आप एग्जाम सेंटर में लेके जाएंगे अपने पास, और दूसरी अपने पास जो रखेंगे। ठीक है, एक तो वहीं आपके सबमिट हो जाती है, दूसरा आप अपने पास रखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। बस इन्होंने वही बताया लास्ट में, इन्होंने बस यही कि आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा यही कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी अनफेयर में नहीं आएंगे, कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, मतलब कि स्मूथ रन, जो स्मूथ कंडक्ट आपके एग्जाम है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप अनफेयर प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हो, वो सिर्फ और सिर्फ ये लोग हो सकते हैं, आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, वो इन्हीं को है बस। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ये तो आपने देखा होगा, चाहे जीपैट हो या कोई भी नेशनल लेवल आपका एग्जाम होता हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। सबसे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सब कुछ होता है। ठीक है, तो उन्होंने वही बताया कि आपका केस 1 केस 2 केस 1 में इन्होंने बताया कि अगर आपने आधार से ऑथेंटिकेशन किया था अपना, तो आधार कार्ड आपको ले जाना जरूरी है। दूसरा, अगर आपने आधार कार्ड से नहीं किया था तो भी आधार कार्ड ले जाना जरूरी है। अजीब ही बात है, सिंपल लिख सकते थे कि आपको आधार कार्ड ले जाना कंपल्सरी, दैट्स इट। ठीक है, तो 2 केस बनाने की जरूरत थी नहीं इनको। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट। अच्छा हाँ, सॉरी, ये तो हमारा रह गया कि हम बात करने वाले थे कौन सा कोड किस एग्जाम के लिए। तो ये है आपकी पूरी की पूरी लिस्ट, आप पॉज करके देख सकते हो कि कौन सा कोड किस एग्जाम के लिए है। जैसे ग्रुप कोड 1 है आपका असिस्टेंट डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेशन, जिनका एग्जाम रहेगा 28 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में। 8th पे चलते हैं, 8th आपका इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन। ठीक है, 28 फरवरी को रहेगा एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ऐसे करते करते आप जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, जो भी आपका पोस्ट कोड है, ठीक है, जो भी आपका एग्जाम आप देख सकते हो उसकी शिफ्ट क्या रहने वाली है और उसकी डेट क्या रहने वाली है। आप एग्जाम इसको जो है पोस्ट करके दे सकते हो। फार्मासिस्ट के बारे में बात करें, लेकिन कौन सा है, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी वालों का एग्जाम होगा भाई 28 फरवरी को और इवनिंग शिफ्ट में होगा। अब डायरेक्ट चलते हैं हमारा फार्मासिस्ट एलोपैथी पे। चलो वो भी देख लेते हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथी, आपको अगर रिकॉर्ड याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता दूं 52 53 के अराउंड था। हाँ जी, 53 था, ये देखिए। ठीक है, तो फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, फार्मासिस्ट एलोपैथी, यानी कि जनरली फार्मासिस्ट के बारे में बात कर रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी आपकी 26 फरवरी, पहला ही दिन एग्जाम का 26 फरवरी। और कौन सी शिफ्ट में रहेगा, इवनिंग शिफ्ट में रहेगा। और इवनिंग शिफ्ट कितने से कितने बजे तक थी, 3 बजे से दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी जो है इवनिंग शिफ्ट रहेगी।
ठीक है, तो आप अपने सेंटर पे पहले से विजिट करके देख सकते हैं आपका जो भी सेंटर आया है, हालांकि वो तो एडमिट कार्ड पे ही होगा, लेकिन सिटी का आपको पहले पता चल चुका है। ठीक है, जैसे हमने दिखाया था एक कैंडिडेट का कि नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर उनका सेंटर है, किसी का अलग अलग, वो तो राजस्थान भी है, किसी का हिसार है, किसी का न्यू दिल्ली है, किसी का कहीं है, वो तो आप जिन्होंने जिस बेसिस पे दिया वही ठीक है, जो भी है। तो उस हिसाब से आप अपने, हाँ, इवनिंग शिफ्ट में होने का ये बेनिफिट हो गया आपको कि आप जल्दी सुबह घर से निकलते हैं, तो देर आर चांसेस कि आप बिल्कुल, एग्जाम तो आपका नहीं मिस होगा, है ना, एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हो। जनरली प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए अगर वो दूर से आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन कि आपका सिटी कहाँ रहने वाला है और दूसरा आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा क्लियरली हम जो चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके दोस्त जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और उनकी हेल्प हो सकती है ये पता करने में कि अगर उनको नोटिस के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए जो मैं हर बार कहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।